आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डबल ए वैदिक ज्ञान केडी पर। और फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एसाइक्लोविर ड्रग के बारे में। ठीक है, टॉपिक चल रहा था हमारा एंटीवायरल ड्रग। एंटीवायरल के अंदर आज हम एसाइक्लोविर जो इसकी ड्रग है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। ये है पार्ट 13 मेडिसिनल केमिस्ट्री बी फार्मा 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है उसकी 3rd यूनिट चल रही थी। ठीक है, 3rd यूनिट में हमने अभी तक जो जो पढ़ लिया है, एंटी ट्यूबरक्लोसिस हमने पढ़ लिया। एंटी ट्यूबरक्लोसिस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स हमने पढ़ लिया है। एंटी इन्फेक्टिव मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था एंटीवायरल ड्रग्स। एंटीवायरल ड्रग्स के अंदर आज हम एसाइक्लोविर जो ड्रग है उसका थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे क्या है। ठीक है, एंटीवायरल के ऑलरेडी 2-3 पार्ट बन चुके हैं, तो आप पीछे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर जाओगे उसकी लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो उस पर अगर आप दबाओगे 1st, 2nd, 3rd बहुत सारी लिंक्स 12th पार्ट तक दी हुई होंगी। ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। ऐसा है कि जो यूनिट 3rd है, पहले टॉपिक से लेकर के यूनिट जो खत्म होगी उसके लास्ट टॉपिक तक की पूरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। तो आपको अगर पूरी वीडियो पूरी यूनिट कवर करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टॉपिक का नाम लिखा है और आगे ही इसकी लिंक दी गई होगी और पार्ट दिया गया होगा कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री की पूरी 4 यूनिट कंप्लीट करवा दी। ये खत्म होगा, उसके बाद 2 पार्ट और बनेंगे। तो जो हमारा एंटी वायरल ड्रग है उसके अंदर बहुत सारे ड्रग्स हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर हमने बात कर ली थी कौन कौन सी ड्रग्स है। तो अब हम जब बात करेंगे सिर्फ वीडियो में कवर करेंगे इम्पोर्टेंट ड्रग, जो 2-3 इम्पोर्टेंट मेन ड्रग है उनका हम यूजेस, स्ट्रक्चर वगैरह, सिंथेसिस वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए प्लीज़ फ्रेंड्स। नीचे सब्सक्राइब का बटन आपको दिख ही रहा होगा, अगर उसको दबा दीजिए। साइड में बेल आइकन आएगी, उसको भी दबा दीजिएगा। उससे क्या होगा, जब हम अगली कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो और उस यूनिवर्सिटी की अपडेट चाहिए तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में हमें बताओ। ऐसे ही हम काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ की सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में एक नई अपडेट लाते हैं। डेली मतलब जो भी अपडेट आती है वो हम अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आप कौन सी यूनिवर्सिटी में हो उसके लिए कमेंट करना, हम उसकी नई अपडेट बना देंगे। ओके, एंड इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो हमारा फेसबुक ग्रुप है डबल ए वैदिक ज्ञान केडी, वहाँ पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। 1st यूनिट के ऑलरेडी अपलोड है वहाँ पे, 2nd यूनिट के ऑलरेडी अपलोड है, तो आपको 2 यूनिट के तो वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। ये भी हम आपको वहीं पे ही दे देंगे। ठीक है, तो आइए अब आते हैं हम अपनी टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है एंटीवायरल ड्रग। एंटीवायरल के अंदर सबसे पहले हमने वायरस के बारे में जाना, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था पार्ट में। फिर उसकी क्लासिफिकेशन क्या है हमने वो भी पढ़ लिया था। क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आ रही है, मैकेनिज्म क्या है, पूरी प्रोसेस हमने देख ली है। ठीक है, और अब हम आते हैं कि ड्रग्स को कंटिन्यू करेंगे। ड्रग्स क्या है, मतलब ड्रग्स के अंदर पूरी प्रोसेस क्या हो रही है। ठीक है, अब जो एसाइक्लोविर ड्रग है, मेन कॉमन चीज हमने क्या देखी थी जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, हमने मेन कॉमन चीज ये देखी थी कि विर, काफी सारे ड्रग्स के लास्ट में क्या लग रहा था, साइक्लोविर। तो अगर आप कोई ड्रग याद नहीं रख पाते हो तो उनका पीछे का वर्ड, जब आप क्लासिफिकेशन याद करते हो तो उसके पीछे का वर्ड देख लिया करो कि उसमें कॉमन क्या है। जैसे अगर कोई एंटीबायोटिक होती है उसमें काफ़ी सारे क्या होते हैं, एम्फिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, ये सब क्या है, सिलीन के पीछे वर्ड जुड़ा है, तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि क्या है, एक एंटीबायोटिक है। अब ये साइक्लोविर पीछे जुड़ा है,
एसाइक्लोविर और काफी सारी हमने ड्रग्स देखी थी, ठीक है। तो उन सब के पीछे साइक्लोविर जुड़ा है, तो हम एक आइडिया लगा लेंगे कि ये क्या है, एंटीवायरल ड्रग है, ठीक है। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि एंटीवायरल ड्रग है, तो एक दिमाग में रहेगा कि ये क्या है, वायरस से जुड़ी हुई ड्रग है, तो हम उसको याद रखने में बहुत इजी हो जाता है। तो कोशिश किया करो कि लास्ट का वर्ड जो है उसको हम देखें ध्यान से, और जो याद करने की कैपेसिटी है वो शायद ट्रिक से इस तरीके से याद हो, ठीक है। अब जो एसाइक्लोविर ड्रग है उसकी स्ट्रक्चर 2 अमाइनो 9 2 हाइड्रोक्सी इथोक्सी 1 9 डाई हाइड्रो 6H प्योरीन 6 1। अब इसकी मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म में कुछ स्टेप। अब जब हमने वायरस की लाइफ साइकिल देखी थी, मतलब किस तरीके से वायरस रेप्लिकेट कर रहा है, तो वो कुछ समथिंग 6-7 प्रोसेस से रेप्लिकेट कर रहा था, 6-7 स्टेजेस को वो क्रॉस करके रेप्लिकेट होता है। तो वही उन्हीं स्टेजेस को रोकने के लिए, उस स्टेजेस को ब्लॉक करने के लिए हम ड्रग्स देते हैं। या तो हम क्या करते हैं, वायरस को हम क्या करते हैं, उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, मतलब उसकी जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो 1 से 2 में रेप्लिकेट इतनी जल्दी होता है कि 1 सेकंड के अंदर एक से दूसरा वायरस तैयार कर लिया, 1 सेकंड के अंदर उस जो 2 वायरस है 2 से 4 बन जाएंगे, फिर 4 से फिर 8 बन जाएंगे। तो इस तरीके से वो बहुत फास्ट प्रोसेस होती है कि रेप्लिकेशन इतनी जल्दी जल्दी होता है और वायरस पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो उसी को हम क्या करते हैं, ड्रग्स के थ्रू उसको प्रिवेंट करने की, रोकने की, ब्लॉक करने की, जो इनका रेप्लिकेशन प्रोसेस है उसको ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। तो एसाइक्लोविर ड्रग में क्या है, 2 कंडीशन है, इनहिबिट, ब्लॉक। इनहिबिट और ब्लॉक में क्या अंतर है पता होगा आई थिंक आपको, या फिर नहीं पता है जिसे। इनहिबिट का मतलब हम उसको रोकते हैं, ऐसे जैसे हम उसको पकड़ के रोक रहे हैं, और ब्लॉक का मतलब उसको बिल्कुल ब्लॉक कर देना। अब ब्लॉक कर देना, यहाँ से वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब हम उसको रोक रहे हैं तो वो शायद हमें पुश करके आगे निकल जाए, बट ब्लॉक में क्या होता है, वो हमें पुश करके आगे नहीं निकल सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, एसाइक्लोविर ड्रग है। अब वो स्टेजेस में जब हम मैकेनिज्म की तरफ जा रहे हैं, इसमें मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट में आकर के इनहिबिट और ब्लॉक का एक्शन देता है। तो जो एंजाइम है वायरल काइनेज एंजाइम, पूरी मैकेनिज्म चलती है एसाइक्लोविर से, फिर एसाइक्लोविर मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा वायरल काइनेज एंजाइम की मदद से। फिर उसके बाद एसाइक्लोविर डाइफॉस्फेट बनेगा सेल्यूलर काइनेज एंजाइम की मदद से। सभी को पता होगा एंजाइम क्या करते हैं, एक हेल्पर का काम करते हैं। कोई भी रिएक्शन करवाने के लिए हमें एंजाइम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि हम जब फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो पेप्सिन एंजाइम रहता है, पेप्सिन एंजाइम मदद करता है फूड को डाइजेस्ट करवाने में। उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो जो कि किसी न किसी रिएक्शन में, किसी न किसी काम के लिए हमारी मदद करते हैं, है ना, इनडायरेक्टली वे। जैसे कि कहते हैं कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए बट मैंने वो काम किया, समझे। तो इसमें क्या होता है कि एंजाइम हेल्प तो करते हैं पर एंजाइम का क्या होता है, नाम नहीं होता। तो उसी तरीके से इसमें वायरल काइनेज एंजाइम हेल्प कर रहा है, इसमें सेलुलर काइनेज एंजाइम, उसके बाद एसाइक्लोविर डाइफॉस्फेट से एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट बन रहा है, उसमें क्या है, सेलुलर काइनेज एंजाइम इसमें भी हेल्प कर रहा है। उसके बाद जब एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट हमारा कंपाउंड है वो क्या करेगा, इनहिबिट और ब्लॉक। ब्लॉक किसको करेगा, डीएनए चेन टर्मिनेशन, डीएनए की चेन, जो वायरस की डीएनए की चेन है उसको ब्लॉक करेगा। इनहिबिट डीएनए वायरल पॉलीमरेज को ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, ठीक है। तो यूजेस में क्या है, एसाइक्लोविर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हर्प सिंप्लेक्स वायरस। किसके ट्रीटमेंट्स के लिए दे रहे हैं, हर्प सिंप्लेक्स वायरस के लिए, वेरिसेला जोस्टर वायरस के लिए, इन्फेक्शन इंक्लूड
अब इसमें काफ़ी सारे इन्फेक्शंस भी आ जाते हैं। मेन जो उसने बताया हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस के लिए दे रहे हैं और वेरिसेला जोस्टर वायरस के लिए दे रहे हैं, ठीक है। पॉइंट है कुछ जेनिटल हर्ब सिम्प्लेक्स ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। ये भी एक वायरस है, एक डिसीज है जो क्या है, जेनिटल हर्ब्स सिम्प्लेक्स। इसमें इसका ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंट, इसको भी हम क्या करते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। नियोनेटल हर्ब सिम्प्लेक्स, ये भी एक डिसीज ही है। ये सब क्या है, वायरस से होने वाले डिसीजेज है जो इसको ये क्योर करता है। एसाइक्लोविर ड्रग, हर्ब्स सिम्प्लेक्स लेबियल कोल्ड कोर्स, सिंगल्स acute chickenpox in immunocompromised patients, सिंगल्स दो बार लिख दिया, चलो कोई नहीं, इसको हटाओ। acute chickenpox in immunocompromised patient, acute म्यूकोटेनियस HSV इन्फेक्शन इम्यून कंप्रेस्ड पेशेंट। अब ये सारे की सारी डिसीज किसी भी वायरस से हो रही है और उस वायरस को ट्रीट करने के लिए हम एसाइक्लोविर ड्रग दे रहे हैं इन सारी कंडीशंस में, ठीक है। तो ये था एसाइक्लोविर ड्रग के बारे में। नेक्स्ट ड्रग हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसको क्लिक करोगे, पार्ट 14 रहेगा वो, तो नीचे पार्ट 14 लिखा होगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। और गाइस बी फार्मा 6 सेमेस्टर के हमने लगभग 5 सब्जेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं, बायोटेक्नोलॉजी, HDT और बायोफार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री। फार्माकोलॉजी की 5 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, तो स्टार्टिंग की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट आपको हमारे AA वैदिक ज्ञान केडी यहाँ पे मिल जाएगी। और जो हमारा दूसरा चैनल है केडी फार्मा ज्ञान, वहाँ पे आपको 4th और 5th यूनिट मिलेगी। ऐसे ही 4th 5th यूनिट आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री की वहाँ पे मिलेगी। हर सब्जेक्ट की 4th 5th यूनिट आपको हमारा जो दूसरा चैनल है केडी फार्मा ज्ञान, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको क्वेरी पूछनी हो, तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। और गाइस प्लीज़ अगर आपको कोई रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो या जूनियर हो, कोई भी हो, तो आप उनको हमारी वीडियोज़ की लिंक शेयर कर सकते हो, क्योंकि हम बी फार्मा से रिलेटेड फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 6th सेमेस्टर तक काफ़ी सारी वीडियोज़ अभी तक अपलोड कर चुके हैं, तो शायद आपके लिए जो बेनिफिट हो उनके लिए भी हो जाए। तो गाइस प्लीज़ शेयर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कोई भी अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। Okay guys, thank you so much for watching this video.